will hit you. जब परमेश्वर की दया तुमसे टकरा जाएगी ना, तुम्हारे अंदर एक नमनेस आ जाएगी। आप देखो, कई बार आप पश्चाताप करते हो, अगले दिन वही काम करते हो। जब अब्राहम ने अपने बेटे को उस मुराया पर्वत पे मारने के लिए कहा, ओ परमेश्वर ने अब्राहम को पा लिया। और उसके बाद परमेश्वर एक ऐसी बात कह रहा है जिसका जिक्र आज मैं आपके साथ करना चाहता हूं। और पृथ्वी की सारी, पंकज अपन एक काम करेंगे बेटा, 16 से लगाओ। यहां देखिए, अभी आप बाइबल मत खोलो, छोड़ दो दीदी, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वर्ण, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। 17 ब्रदर, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारगण। अब सब कहो वंश, वंश। परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। अब्राहम, आई विल ब्लेस योर सीड। आपको पता है ये वंश कौन है? कुछ लोग कहते हैं ये वो लोग हैं जो इजराइल में रहते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, यहां तक दाढ़ियां, और वो गोल वाला टोपी पहनते हैं, यहूदी। आप याद रखिए, मैं नहीं कहता हूं वो नहीं है, वो शारीरिक हैं उसके। एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहे थे। आपको पता है ना, उधर लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए थे। अब कुछ लोगों को उसने क्या कहा, हे सांप की बच्चों, इधर कैसे? बपतिस्मा नहीं दिया उसने। हम लोग तो गोलियां रखते हैं सर पे, ले भीड़ कैसे बढ़ेगा चर्च में, ले। वो बोलता है मैं नहीं दूंगा। अगर आपको बपतिस्मा को लेकर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं। लिसन, हमारे चर्च में सिर्फ ईयरली 2 बार बैप्टिज्म होता है। आपको पता है ना? क्यों देता हूं? साल में 2 बार क्यों? मैंने बहुत सारी चर्चेस में देखा है महीने में 1 बार होता है। किसी के खिलाफ नहीं हूं मैं, जिसको जैसे करना है करो। हम क्यों करते हैं? ताकि आप पहले खुदा को अच्छे से समझो, किसी के कहने पे मत लो। समझ रहे हैं? एक बहन जनवरी में आई है यहां पर, उन्होंने कहा सूरज भाई मुझे बैप्टिज्म चाहिए। मैंने कहा अगस्त में होने वाला है। ये 6 महीना कंटिन्यू चर्च आएगी। पहले इस कलीसिया के अंदर जो टीच होता है वो समझ लो, उसके बाद लो। और कंटिन्यू आती है वो दीदी, बॉम्बे के चर्च की है। अभी कल भी वो मुझे मिली, मुझे बोला ब्रदर अगस्त। मैंने कहा हाँ, हम लोग कर रहे हैं। हालेलुया। अब ये लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए थे। यूहन्ना ने कहा हे सांप के बच्चों, यहां कैसे? यहां क्यों आए हो? वो बपतिस्मा देने के लिए तैयार नहीं था। क्यों नहीं था? पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई पछतावा नहीं था। वो जस्ट एक नियम पूरा करने आए थे। आज भी आप देखो बहुत सारे लोग हैं जिनका वाटर बैप्टिज्म हो चुका है। ओ उधर ही है, उधर वो उधर ही बैठे हुए। अरे आपको पता है वाटर बैप्टिज्म है क्या? आज मैं खोल देता हूं आज इसको। गौरन जल्दी आ, जल्दी आ बेटा। एक मिनट। नहीं, मैं तेरे को नीचे नहीं लेके जा सकता, मैं खुद नीचे आ जाऊंगा। नहीं, ओके, हम एक काम करते हैं। दीपेश तू आ जा बेटा, मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज द बैप्टिज्म, होता क्या है। इधर आ बच्चा, यहां खड़े हो जाओ, वहां देखो, इतना आगे नहीं। ओके, सी, जब एक व्यक्ति आपको पानी के अंदर ले जाता है, पूरा नीचे में ऐसे ले जाता है और फिर आपको उठाता है, इसका मीनिंग पता है क्या है? यूहन्ना कह रहा था सुनो, तुमने डिसाइड किया है ना कि अब से तुम पाप नहीं करोगे। हाँ डिसाइड कर लिया है, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बोलता हूं। और वो आगे आए, देखो अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा। क्या? तुमने पाप नहीं किया, तुमने छोड़ा है ना, पाप नहीं करना है ना, पक्का ना? हाँ नहीं करना है।
तब वो उनको पानी में अंदर लेके जाके बाहर लेके आता था, और पता है उनको क्या बोलता था? मैंने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया है, तुम्हारे अंदर समझाने के लिए मेरे बाद आएगा, वो तुमको इस तरह आत्मा में डालेगा और तुम छूट जाओगे। पानी का बपतिस्मा आपको पता है प्रिंट है, प्रिंट। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? खतना करवा, यही मेरी वाचा ठहरेगी। इंग्लिश में लिखा है आई विल प्रिंट माई कवनेंट ऑन योर बॉडी। मैं तुम्हारे बदन पर एक छाप लगाऊंगा। इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन में लिखा है आई विल प्रिंट माई कवनेंट ऑन योर बॉडी। जब तुम खतना करवाओगे तब तुम मेरी वाचा के भागी ठहरोगे। जब एक व्यक्ति पानी का बपतिस्मा लेता है ना, तो उसके अंदर प्रिंट किया जाता है कि ये पानी का बपतिस्मा सिर्फ इसीलिए मिल रहा है कि तुम पाप अब नहीं करना चाहते हो, लेकिन ये बपतिस्मा तुम्हें पाप से नहीं छुड़ाएगा। एक आएगा और वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा में डुबोएगा, और जैसे वो बपतिस्मा मिल जाएगा तुम आजाद हो जाओगे। दैट इज बैप्टिज्म। आज लोगों को पानी का बपतिस्मा मिला है, फायर और होली स्पिरिट का पता है क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो उसके करीब ही नहीं जाते। आपको पता है पौल ने लकड़ियों को आग लगाई और एक सांप बाहर आया। आप याद रखना दीदी भैया, सांप होता है ना पानी में जिंदा रह सकता है, आग में नहीं। जब आग लगती है ना, सारे छुपे हुए सांपों को बाहर आना पड़ता है। Seek the baptism of the Holy Spirit। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ पेंटिकॉस्ट के दिनों में, वहां पर चर्च बॉर्न हुई। आज कितने सारे लोग हैं यहां पर पानी का बपतिस्मा लेके बैठे, वही पुराना जीवन है। आज भी बड़ चोरी चकारी हर तरह का काम करते रहते हैं। क्यों? पानी का बपतिस्मा हुआ है। सांप आज भी तुम्हारे अंदर मस्त खेल कूद रहे, कंफर्टेबल भी रहते हैं कुछ तो। हाँ, अंदर ही अंदर बात करते रहते हैं। अरे तू कभी आया? कल ही आया। किधर से? बियर बार गया था ना, उधर से। अरे तू किधर से आया? गुटखा वाला? अरे ये कल गया था पान टपरी पे, मैं बैठा था तो मैं भी चला आया इसके अंदर। किधर है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? That's why the Bible says, you shall seek me and you shall find me। तुम उसे ढूंढोगे और वो तुमको मिलेगा। कुछ चीजें मांगने से नहीं मिलती हैं ब्रदर, मांगो तो तुम्हें प्रभु नहीं मिलता है। अब क्या करें? ढूंढो। प्रभु अगर ढूंढने पर भी ना मिले तो खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Ask, A for ask, S for seek, K for knock। ढूंढो। पानी का बपतिस्मा इसलिए दिया गया ताकि प्रिंट हो जाए अंदर कि एक दिन जीसस मेरे को होली स्पिरिट में लेके जाएगा। और आपको पता है रिवर अगर यहां तक है तो भी पानी में आप चल सकते हो, इधर तक है तो भी पानी में चल सकते हो, लेकिन अगर तुम डूब जाओ तो अब रिवर डिसाइड करेगी तुम कहां जाओगे। अब पानी आप डिसाइड नहीं करोगे आप कहां जाओगे, अब रिवर डिसाइड करेगी। बपतिस्मा है क्या सूरज भाई? अ लाइफ कंट्रोल बाय गॉड। एक ऐसा जीवन जो खुदा के हाथों में है। ढूंढ रहे हैं आप इन दिनों में? ये बिलीव में, ये मेरा मैसेज नहीं है, बातें आ गई। द बाइबल सेज यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब उन्हें आते हुए देखा तो क्या कहा? तुम्हें किससे सावधान किया? लेकिन वो बहुतों को बपतिस्मा दे रहा था। और आपको पता है जिन लोगों को उसने बपतिस्मा नहीं दिया उन्हें उसने एक ऐसी बात कही जो आज चर्च को समझनी पड़ेगी। वो उन्हें कहता है, सुनो,
दूर हो जाओ यहां से और यह न समझो कि तुम इब्राहिम की संतान हो। उसके बाद वो कहता है परमेश्वर इन पत्थरों से अपनी संतान निकालेगा। आपको पता है वो एक ऐसा वचन है यहां पर उनको कहा गया यह न समझो तुम उसका वंश हो, परमेश्वर अपना वंश उन पत्थरों से भी बाहर निकालेगा। यीशु ने क्या कहा यहूदियों को, फरीसियों को, जब वो आराधना कर रहे थे, और जो बाइबल बताती है जब वो आराधना कर रहे थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे। आपको पता है फरीसियों को शोर पसंद नहीं होता है। कभी कभी आपको चर्चेस में जाओगे ना, हालेलुया बोलना भी अलाउ नहीं है उधर। आप विश्वास करो, मैं एक चर्च में गया था, एक्चुअली वो चर्च में मेरा प्रीचिंग नहीं था, किसी ने कहा ब्रदर एक ऐतिहासिक चर्च दिखाऊं, मैं वहां पर चला गया और जैसे मैं वहां पर गया वहां पर सर्विस चालू थी और पता है लोग कैसे बैठे हुए थे? ऐसा लग रहा था इधर ना पिन लगा हुआ है कि नीचे किया तो दब जाएगा, ऐसे बैठे थे। और मैं अकेला था जिसने बोला एक वचन सुन के प्रेज द लॉर्ड। सब मेरे को ऐसा देख रहे थे जैसे मैं गोरिल्ला हूं। और मुझे बात में पता चला यहां पर नियम है, आप प्रचार के समय आमीन हालेलुया जय मसीह नहीं बोल सकते हो। फरीसियों को आज भी प्रॉब्लम है। चेले आपको पता है ना कैसे कैसे आते थे उसके सामने, जब वो आगे आगे चलता था, 5,000 को खाना खिलाया, मेरे को नौकरी दिया। आपको पता है ना वो सब खुश रहते थे, सबके काम होते थे ना। हाँ पतरस आता था, डिजका डिजका डिजका, रोज पता चलता है मछली किधर है। है ना, पतरस डांस करता होगा, आंद्रियास पतरस सब डांस करते होंगे। सब लोग पूछते क्या हो गया? अरे रोज मछली ढूंढता था, अभी रोज पता चलता है किधर है। मरियम भी मस्त, मरियम मगिलदनी। अरे वो लोग जिधर जाते थे ना, होसना जो दाऊद के वंश से आया, होसना हालेलुया, ओ लोग कैसे डांस करते थे। लेकिन रिलीजियस माइंडसेट होते ना, डिस्टर्ब होते। आज भी आप देखो जिनको आराधना पसंद नहीं है ना, आप उनके सामने से करो जय जयकार, और इनको ये भी पता है दूसरा फरीसी इनकी तरह कौन है, सीधा उसको देख के यू फरीसी। हम नाचते थे, हम उसके लिए नाचते रहेंगे। हालेलुया। आपको पता है ना चेले कितने खुश रहते थे। पतरस मस्त, डिस्क 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 डिस्क, आंद्रियास भी डिस्क डिस्क डिस्क। कोई पूछेगा तुम लोग क्यों नाचते हो? ए तू भी डांस कर। अरे क्यों, हुआ क्या? रोज जाते थे, मछली मिलती नहीं थी, अब रोज बताता है किधर है। आई एम सो हैप्पी। मरियम आप क्यों खुश हो? मैं बहुत खुश हूं, आई एम सो हैप्पी। तेरा वेट लॉस हुआ है क्या दीदी? नहीं, कुछ भी नहीं, सब धिक्कारते थे, इससे स्वीकारा है। अरे ये रोने धोने के दिन नहीं है, ये क्रूज पे देखकर सेलिब्रेट करने के दिन है। अगर तुम जानते हो ना तुम्हारे लिए क्रॉस पे क्या हुआ है, ओ मैं तुम्हें कहना चाहता हूं तुम सेलिब्रेट करोगे। तुम पौलुस की तरह कहोगे कि उससे शैतान को खुल्लम खुला तमाशा कर दिया और क्रूज पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यू शुड सेलिब्रेट 100%। आप थोमा से मिलते, थोमा भी क्या हुआ? अविश्वासी था मैं, तो भी मिलने आ गया। हर एक के पास अपना रीजन था हैप्पी रहने का। ओ उसने हर एक को, आपको पता है प्रभु इतना महान है, आप उसके साथ अगर एक बार मिल लिए ना, विश्वास करो वो खुमार सालों तक चलेगा। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। ओ जब आप उससे मिलोगे ना, कभी कभी फरीसी लोग वो डिस्टर्ब होता है, आवाज मत करो, मत करो। यीशु ने कहा नहीं, मैं तुमसे सच कहता हूं, इनको चुप मत करवाओ, पत्थर चिल्लाएंगे। वो भी जानते मैं उनका सृष्टि करता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब पतरस को मछलियां नहीं मिली, वो मछलियां रात को गई कहां थी? एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर रही थी, इसके जाल में मत फंसना, खुदा ने कहा है। ओके, लेकिन जब सुबह जीसस आया, सब उसको देख रही थी। ओलंपिक की तरह उन्होंने दौड़ लगाई होगी अपने उद्धारकर्ता के लिए, मरने के लिए। यदि ये चुप रहेंगे, पत्थर चिल्लाएंगे। अब सुनो, याकूब ने पत्थर का तकिया बनाया था, मूसा पत्थर की पट्टियों पे लिख के आया था, दाऊद ने गोलियत के लिए पत्थर उठाए थे, यीशु को नए नियम में कहा गया पत्थर को रोटी बना। यीशु ने कहा यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। और पतरस कहता है हम उसके जीवित पत्थर हैं। जब बाइबल पत्थर की बात करती है ना, वो पत्थर नहीं है, हम हैं। हम में जान नहीं थी, खुदा ने हम में जिंदगी डाली है। यदि तुम यदि तुम चुप रहोगे, पत्थर चलाएंगे। ये प्रॉफिटिक वर्ड है। यहूदियों, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, स्वीकारो, नहीं तो मैं पत्थरों के पास जाऊंगा। और आज देखो पत्थर चिल्ला रहा है। उस दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसको बताया, खुदा एक नया वंश चुन लेगा। आपको पता है उसका वंश कौन है? चर्च। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। वो वंश पता है कौन है? पॉल कहता है वो वंश मसीह है, क्राइस्ट। पता है खुदा ने क्या किया है? गौरंग जल्दी आओ, दीपेश जल्दी आओ, शुभम इधर आओ, पीटर भाई जल्दी आओ, प्रतीक जल्दी आओ, अमन फास्ट आ जाओ। सब उधर चले जाओ, तू उधर रुक। ये जीसस है, ये जीसस है, सॉरी ये अब्राहम है। प्लीज, ये अब्राहम है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा है तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। और उसका वंश कौन है? चर्च, कलीसिया। पता है जीसस क्या कर रहा है? परमेश्वर स्वर्ग में है, उसने अब्राहम से कहा है तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। जो लोग तुझसे जुड़ेंगे उसका वंश कौन है? चर्च। अब आपको पता है जीसस क्या कर रहा है? सबको पकड़ पकड़ के उसके वंश में जोड़ रहा है, क्योंकि खुदा ने कहा है इस वंश को ब्लेस करूंगा। वेट 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 वेट, चल 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 चल, खड़ा हो जा। इधर इधर ऊपर से बहने वाला है इधर। चलो 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 चलो, सब जमा हो जाओ उसके करीब, पकड़ लो उसको। यह अब्राहम है, ये इसका वंश है चर्च। जीसस लोगों को पकड़ पकड़ के इधर लेके जाता है और खुदा ऊपर से इस वंश को ब्लेस करता है। इसको घेर लो, घेर लो इसको। ये इसका वंश है। वो स्वर्गदूतों को नहीं, अब्राहम के वंश को संभालता है। इब्रानियों में लिखा है, निकालो जल्दी ये वचन। चलो अब्राहम को पकड़ लो, छोटा इब्राहिम। इब्रानियों में एक वचन लिखा गया है, जल्दी जल्दी खोलो। किसी को रेफरेंस याद है?
इब्रानियों 2 अध्याय में, इब्रानियों की किताब में लिखा है, वह स्वर्गदूतों के नहीं परंतु अब्राहम के वंश को संभालता है। जिसको मिलता है जल्दी बता दो। ओह आई वर्शिप यू लॉर्ड। विश्वास करो, प्रचार 20% भी अभी तक नहीं हुआ है। अगर हुआ पूरा तो करेंगे, नहीं तो अगले हफ्ते। हालेलुया। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। आप पता है कौन है? चलो अपने बाजू वाले को हाथ मिला के बोलो, आप अब्राहम का वंश हैं। ओहो, यहां देखो, आप कौन हो? थीम वर्ड में आओ, अब आपको कुछ समझ में आएगा। सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण, परमेश्वर ने अब्राहम के वंश से प्रॉमिस किया है कि वो उसे आशीष देगा। अब ये आशीष है क्या? मैं फिर से थोड़ा बोलूं। खुदा ने अब्राहम को चुना, उसको कहा मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। उसका वंश चर्च है। अब ब्लेसिंग क्या है? आपको पता है गलातियों में क्या लिखा है? वह आशीष पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने वादा किया है, मैं अब्राहम के वंश को पवित्र आत्मा दूंगा। पवित्र आत्मा कौन है सूरज भाई? खुद परमेश्वर। प्रभु ने पता है क्या कहा है? अब्राहम, दुनिया को तेल के कुएं लेने दे, दुनिया को गारमेंट्स लेने दे, दुनिया को पैसे लेने दे, दुनिया को गोल्ड भी लेने दे, मैंने तुम लोग के लिए खुद को रखा है। प्रभु की कलीसियाओं, ये बात जान लो, तुम्हारी सबसे बड़ी आशीष स्वयं परमेश्वर है, गॉड हिमसेल्फ। आप बोलते हो मुझे आशीष मिले, तुम्हारी आशीष तुम्हारे साथ रहती है। अब वो क्यों रहता है? काय को रहता है वो तुम्हारे साथ? क्या रीजन है? पता है क्यों? जब गुमराह पुत्र अपना सब कुछ लेकर दूर चला गया और उससे अपना पूरा पैसा गंदे कामों में उड़ा दिया, और बाइबल बताती है जब वो लौट आया, पिता ने क्या किया? He hugged him। ये मेरा चित्र है। सुनो सुनो, ध्यान दो। आपको पता है परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब्राहम आई विल ब्लेस योर सीड, मैं आपके वंश को ब्लेस करूंगा। उसका जो सीड है वो चर्च है। चर्च हम लोग हैं, कलीसिया हम लोग हैं। चर्च दीवारें नहीं है, चर्च उसके लोग हैं। हम जिधर जमा होते हैं, इवन 2 लोग भी मिलते हैं ना, वो कलीसिया है। तुम 2 लोग जो कुछ मांगोगे स्वर्ग से हो जाएगा, बिकॉज यू आर चर्च। खुदावन चर्च के बीच में है। अब परमेश्वर अब्राहम से कहता है मैं तेरे सीड को ब्लेस करूंगा। जॉन द बैप्टिस्ट कंफर्म करता है ये सीड चर्च है। और पता है चर्च के लिए ब्लेसिंग क्या है? द बाइबल सेज होली स्पिरिट, खुद परमेश्वर। क्यों हम पिता, पवित्र आत्मा, पुत्र क्यों नहीं कहते हैं? पिता पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं वो पवित्र आत्मा पुराने नियम में हर जगह पे दिखाई नहीं दिया था, पर इस अंतिम समय में वो अमेजिंग तौर पे रिवील हुआ है। वो बाइबल के अंतिम पेजों पे रिवील हुआ है। आप जानते हैं बाइबल के अंदर अलग अलग किंगडम्स हैं। पहला राज्य था आदम का, दूसरा राज्य था इज़राइल के लोगों का, अब्राहम का। फिर राजा आया भविष्यवक्ताओं का, फिर राजाओं का, फिर न्यायियों का।